जिंदगी बदलने वाली टॉप 5 प्रेरणादायक हिंदी कहानियां। एक तुम्हारा टैलेंट कोई नहीं चुरा सकता। एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। तो इस पर मधुमक्खी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद तो चुरा सकता है मगर वो कभी मेरे शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता। सीख जो हमें इस शॉर्ट स्टोरी से मिलती है, ये छोटी सी हमें सिखाती है कि कोई भले कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो वो सिर्फ आपके काम को कॉपी कर सकता है लेकिन कभी आपके टैलेंट को चुरा नहीं सकता। इसलिए किसी से धोखा खाने या नुकसान उठाने के बाद हार मत मानिए, अपने हुनर के बल पर फिर से कोशिश कीजिए और ये बात हमेशा याद रखिए कि दूसरों को कॉपी करने से पहले एक बार खुद से ये जरूर पूछें कि क्या आप उस काम में सच में बेहतर हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में अपना खुद का टैलेंट बर्बाद कर देते हैं और फिर ना ही हम वो रह पाते हैं जो हम असल में होते हैं और ना ही उस तरह का बन पाते हैं जिसे हमने अपना टैलेंट समझ के कॉपी किया होता है। तुम्हें किससे प्यार है। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके उसे चमका रहा था। तभी उसकी 4 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने बेटी के हाथ में जोर से डंडा मार दिया, जिसकी वजह से बच्ची की उंगली टूट गई। हॉस्पिटल से आने के बाद बेटी पूछती है, डैड मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी। गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और कार पर जोर जोर से मारकर अपना गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नज़र उस खरोंच पर पड़ती है जो उसकी बेटी ने लगाया था और जिस पर लिखा था, आई लव यू डैड। प्रेरणादायक सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए। लेकिन आज हम लोगों की सोच इतनी छोटी हो गई है कि हम चीज़ों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करने लगे हैं। याद रखें, टूटी हुई चीज़ को फिर से जोड़ा जा सकता है लेकिन टूटे हुए रिश्ते बहुत मुश्किल से जुड़ते हैं। एक पिता और 4 बेटों की कहानी। रामधर के 4 बेटे थे। चारों का विवाह हो चुका था। रामधर के पास बहुत सी जमीन जायदाद थी तो जायदाद का बंटवारे करने के लिए चारों भाइयों ने पंचायत बुलाई। सरपंच बोला, रामधर जी, आपके चारों बेटे चाहते हैं कि आपके जायदाद के 4 हिस्से कर दिए जाए और आप 3-3 महीने हर एक बेटे के पास रहेंगे। क्या आप अपने बच्चों की इन बातों से सहमत हैं। तो इस पर बड़ा बेटा बोला, अरे सरपंच जी, इसमें पिताजी से क्या पूछना। हम चारों भाई उन्हें 3-3 महीने एक साथ रखने के लिए तैयार है। बस अब आप इस जायदाद का बराबर बंटवारा हम चारों में कर दीजिए। रामधर ये सब सुन रहे थे और वो अचानक उठे और बोले, सुनो सरपंच, ये सब कुछ मेरा है तो फैसला तुम नहीं मैं करूंगा। और मेरा फैसला ये है कि इन चारों को मैं बारी बारी से अपने घर में 3-3 महीने साथ रखूंगा। बाकी का समय ये कैसे गुजारेंगे ये अपनी व्यवस्था खुद कर ले, क्योंकि ये जायदाद मेरी है। पिता का फैसला सुन पंचायत और चारों बेटों का मुंह खुला का खुला रह गया। इस कहानी से मिलने वाली प्रेरणादायक सीख। ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी हमें सिखाती है कि फैसला औलाद को नहीं, हमेशा माँ बाप को करना चाहिए। माँ बाप हर चीज़ अपने बच्चों की खुशियों के लिए करते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी कुछ ऐसी हो चुकी है जो पैसों और जायदाद के चक्कर में अपने माँ बाप को ही छोड़ देते हैं। ऐसी औलाद जो जायदाद और पैसों के लिए माँ बाप का ही बंटवारा कर दे, वो औलाद सिर्फ एक बोझ होती है। माँ बाप हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी औलाद हमारे साथ रहे, लेकिन उनकी औलाद ये सोचती है वो अपने परिवार के साथ अलग रहे। जो माँ बाप सारी जिंदगी हमारे लिए कुछ करने में गुजार देते हैं और उन्हीं माँ बाप को खुद से अलग करने सोचते हैं। दोस्तों, पैसा या जायदाद कभी भी माँ बाप से बड़ी नहीं होती, इसलिए अपने पेरेंट्स के साथ रहें। हमेशा कोशिश ये करें कि कभी ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपको अपने माँ बाप का बंटवारा करना पड़े। मिलकर रहना ही परिवार की ताकत होती है और इस ताकत को कभी कमजोर ना होने दें। 4 ऐसी अमीरी किस काम की। एक बार एक चूहे ने हीरा निगल लिया। 4 ऐसी अमीरी किस काम की।
एक बार एक चूहे ने हीरा निगल लिया और उस हीरे के मालिक ने उस चूहे को देख लिया और उसे मारने के लिए एक शिकारी को ठेका दे दिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां बहुत सारे चूहे झुंड बनाकर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, मगर उन सब में एक चूहा सबसे अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा और उस हीरे के मालिक के पास पहुंचा। उस हीरे के मालिक ने शिकारी से पूछा, उतने सारे चूहों में से इसी चूहे ने मेरा हीरा निगला है, ये तुम्हें कैसे पता लगा? शिकारी ने जवाब दिया, सेठ जी, ये तो बहुत ही आसान था। जब कोई मूर्ख धनवान बन जाता है तो वो अपनों से भी मेल मिलाप छोड़ देता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ा सा पैसा कमा लेने के बाद खुद को दूसरों से बहुत बड़ा समझने लगते हैं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी दूरी बना लेते हैं और ये समझने लगते हैं कि जिंदगी में ये पैसा ही उनके काम आएगा और कोई नहीं। इस दुनिया में अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, पर सही मायनों में अमीर वही होता है जो हर किसी को साथ लेकर चलता है, जिसे अपनी अमीरी पर घमंड नहीं बल्कि अपने रिश्तों पर भरोसा होता है। 5 कोशिश करना कभी ना छोड़ें। ये छोटी सी कहानी है हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन की। हम सभी उनकी सफलता से अच्छे से परिचित हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे जो स्ट्रगल उन्होंने किया उसके बारे में आप इस छोटी सी कहानी के जरिए जानेंगे। सिल्वेस्टर स्टेलोन को अपने फिल्मी करियर की शुरुआत से ही काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनके पास अपने परिवार को खिलाने पिलाने तक के पैसे नहीं बचे। अपने खर्चों को पूरे करने के लिए उन्हें अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक बेचनी पड़ गई और अपना कुत्ता भी उन्होंने $25 में बेच दिया था। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने खुद को एक चांस दिया और अपने लिए एक फिल्म की कहानी लिखी जिसका नाम था रॉकी। इस फिल्म की कहानी में कई इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर ने स्टेलोन को हीरो का रोल देने से मना कर दिया, पर इन्होंने हार नहीं मानी और ऐसे लोगों को ढूंढा जो इनकी मदद करे। और 1976 में फिल्म रॉकी जब रिलीज हुई तो पूरी दुनिया में हिट हो गई और स्टेलोन एक सुपरस्टार बन गए। अपनी मेहनत, कोशिश, लगन और कभी हार ना मानने वाले जज्बे के दम पर स्टेलोन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। Thank you for watching this video.